बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इस प्यारी प्रेम कहानी का अगला पार्ट यानी बूंदों में भीगता इश्क पार्ट 2 सुनाता हूँ। इस बार कहानी और गहराई में जाएगी, भावना, रोमांस और उस प्यार की गर्माहट जो बारिश के बाद भी सुलगती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक: बूंदों में भीगता इश्क पार्ट 2, चाय, कंबल और करीबियां। बारिश थम चुकी है। समय शाम के 5 बजे। ऋषभ और अदिति अब कमरे में आ चुके हैं। बाहर अभी भी हल्की ठंडी हवा चल रही है। अदिति रसोई में चाय बना रही है और ऋषभ खिड़की के पास खड़ा बारिश की बूंदों को पर्दे पर सूखते देख रहा है। अदिति पीछे से आकर धीरे से बोलती है, बस बारिश ही नहीं, आज तो मैं भी पूरी भीग गई हूं तुम्हारे इश्क में। ऋषभ मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ता है, और मैं तुम्हारी आंखों में खो गया हूं अदिति। दोनों चाय लेकर बालकनी में बैठते हैं, एक कंबल में लिपटे हुए। अब सिर्फ वो हैं, बारिश की महक और चाय की भाप। ऋषभ अदिति का हाथ पकड़ता है, उसकी हथेलियों को सहलाते हुए। ऋषभ, क्या तुम जानती हो, जब भी तुम पास होती हो तो मेरा दिल जैसे सुकून पा जाता है। मैं किसी और चीज की ख्वाहिश ही नहीं करता। अदिति धीरे से, कभी कभी डर लगता है ये पल कहीं खो ना जाए। ऋषभ उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर, मैं वादा करता हूँ जब तक मेरी सांसें चलती है मैं तुम्हारा रहूंगा। फिर एक लंबा, धीमा और बेहद भावुक किस जो शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। अदिति उसे खींचकर कमरे में लाती है। लाइट बंद कर दी जाती है, बस एक कोना है जहां मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही है। ऋषभ अदिति को देखकर ठहर जाता है। अदिति की आंखों में एक खास सी चमक है, वो इश्क से भीगी हुई है। अदिति धीरे से, अब कोई नहीं आएगा, पूरा घर सिर्फ हमारा है। दोनों धीरे धीरे पास आते हैं। अदिति और ऋषभ की शर्ट की बटन खोलते हुए शर्माती है और ऋषभ उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब खींच लेता है। सर्दी और गर्मी के बीच का वो एहसास जब इश्क की आग अंदर से दोनों को सुलगा देती है। कंबल में लिपटे दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते हैं। बारिश की ठंडी हवा से उलट उनके जिस्म गर्म हैं, क्योंकि इश्क सिर्फ मौसम से नहीं, नजरों और छूने की लहर से भी महसूस होता है। अदिति कानों में फुसफुसाते हुए, आज तुम मुझे सिर्फ अपने बाहों में रखना और कहीं जाने मत देना। ऋषभ उसे सीने से लगा लेता है, उसकी पीठ को सहलाते हुए, और कहता है, तुम्हें छोड़ना तो कभी सीखा ही नहीं। बारिश रुक चुकी है, लेकिन कमरे में धीमी सांसों की गर्माहट अब भी है। दोनों एक दूसरे में समा गए हैं, भावनाओं, सुकून और सच्चे प्यार के साथ। ऋषभ, कभी कभी लगता है तुम मेरी किस्मत नहीं, मेरा जवाब हो, हर दुआ का जवाब। अदिति, और तुम मेरा अधूरा ख्वाब जो अब पूरा लगता है। समाप्त। ये पार्ट सच्चे प्यार की गहराई और रोमांस को संवेदनशीलता के साथ दिखाता है। अगर आप चाहें तो मैं तीसरा पार्ट भी बना सकता हूँ, जहाँ शायद कोई ट्विस्ट आए, जैसे अदिति के पेरेंट्स अचानक आ जाएं या फिर कोई पुराना राज खुल जाए। बताइए अगला पार्ट कैसा हो।